हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट जब भी हम मिले थे फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट टॉपिक के अंदर प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स, राइट। प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर का जो क्लास है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसका हम एलोकेशन करते हैं एंड देन जो ट्रांजेक्शन है वो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स वो हमने देख लिया था कि कॉस्ट सेंटर्स के अंदर हम किस तरीके से सब जो है कि बाइफर्केशन करते हैं। प्रीडिफाइंड जो हमें पहले से ही बाइफर्केट करना है वो भी किस तरीके से करते हैं वो हमने देखा। आज जो है फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट जो है कि किस तरीके से बिज़नेस के अंदर जो है हम यूज़ करेंगे, बिज़नेस के अंदर ये यूटिलाइजेशन होगा। देखिए इंटरेस्ट जो है ना वो कैसी चीज़ है, तो कि सपोज़ के जब भी हमें इंटरेस्ट दो टाइप्स होते हैं। इंटरेस्ट या तो आपको रिसीव भी होता है, अदरवाइज जो है कि आप इंटरेस्ट किसी को पे भी करोगे। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रिसीव होगा ना तो हमें ये होगा कि ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इनकम है, और जब हम किसी को पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है, एक्चुअल देखा जाए ना तो इंटरेस्ट जो है वो इस तरीके से होता है कि ये एक वन टाइप ऑफ आपकी इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। ऐसे जो कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट जब भी है कि भाई हमें पे करना होता है तो हमारे लिए जो है कि वो टफ़ रहता है। टफ़ इट मीन्स के अरे यार इसको इतना लेट हो गया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब भी रिसीव होता है तो हम जो है कि ओके रिसीव हो रहा है तो इनकम में हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट जो है कि उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। बिज़नेस का जो हमारा बिज़नेस सिनारियो है, बिज़नेस के जो ट्रांजेक्शन है, तो उसमें इंटरेस्ट को प्रॉपरली हमें जो है मैनेज करना रहता है। बिज़नेस का एक फ़्लो है, बिज़नेस का जो है वो कैश फ्लो है वन टाइप ऑफ, कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए। ठीक है, बिज़नेस में जब भी आप ये इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन ले रहे हो, या तो इंटरेस्ट आप जो भी पे करोगे या तो आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो जो भी दोनों टाइप्स आपके हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉपरली किस तरीके से मैनेज करना है वो अभी हम देखेंगे। अभी ये है कि इंटरेस्ट जब भी है, हम पहले तो किससे हम इंटरेस्ट लेंगे और किसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बिज़नेस के अंदर जो है कि बिज़नेस के कुछ टर्म्स रहते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे जो है पेमेंट टर्म्स वगैरह जो रहते हैं बिज़नेस के, ये पेमेंट टर्म्स के अंदर क्या रहता है, तो कि पर्टिकुलर आप जो भी पेमेंट टर्म्स जो हमारी रहती है जिसके अंदर कस्टमर से पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपको जो है आप पेमेंट हमें किस तरीके से करोगे। जैसे कि भाई पार्ट पेमेंट करोगे या तो फुल पेमेंट करोगे, तो आप जो है कि भाई कितने डेज़ के अंदर हमें पेमेंट करोगे। तो ये सारी डिस्कस कस्टमर के साथ होती है जब भी हम जो है कि भाई किसी से परचेज़ करते हैं तो या तो हम किसी को सेल करते हैं तब। ये जब डिस्कस होता है उसके बाद एक जो है कि क्रेडिट लिमिट रहता है। क्रेडिट लिमिट यानी कि सपोज आपका क्रेडिट पर है, कस्टमर से आपकी रिलेशन है, आपने उसको 30 डेज़ का क्रेडिट लिमिट दिया है कि जब भी आप गुड्स बाय करते हो, यानी कि जब भी आप हमारे से गुड्स परचेज़ करोगे तो 30 डेज़ तक आपका क्रेडिट लिमिट रहेगा, यानी कि 30 दिनों तक आपको पेमेंट कर देना है। इनकेस आप 30 दिन तक पेमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर जो है कि भाई आप पर 15% या तो 18% जो भी है पर एन्यूम इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, देखिए बिजनेस के सिनारियो में इंटरेस्ट जो है वो कई जगह पर जो है कि भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स इट मीन्स के परसेंटेज डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है कहीं पर 12% है, 15 है, 18 है, जो भी जो है कि भाई कस्टमर के साथ आपने किस तरीके से इंटरेस्ट के लिए बात किया है, तो वो हमें जो है कि वो इनवॉइस अमाउंट पर लेना भी रहता है और इनवॉइस अमाउंट पर देना भी रहता है। हम सेल्स परचेस दोनों करते हैं तो हमारा जो है कि इंटरेस्ट पेबल भी होता है, यानी कि एक्सपेंस भी है, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम भी है। देन ये जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो टैली के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के इनवॉइसेस पर एक तो रहेगा, एक इनवॉइस जो है उस पर भी मल्टीपल जो है इंटरेस्ट हो सकता है। और कस्टमर को जब भी आप इनवॉइस बाय इनवॉइस, यानी कि एक इनवॉइस पर आपने 12% दिया, दूसरे इनवॉइस पर आप उसको 10% जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हो, या तो इंटरेस्ट दे भी सकते हो, या तो आपको जो है कि इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। इंटरेस्ट जो है वो मंथली ईयरली इस तरीके से होता है। कैलकुलेशन जो होगा इंटरेस्ट का तो उसके दो टाइप है, एक सिंपल है और दूसरा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट जो है वो और कंपाउंड इंटरेस्ट ये टाइप रहता है, यानी कि इंटरेस्ट जो है इसका जो हम बेसिक जो कहे तो वो बेसिक जो है वो क्या रहता है, तो कि पर्टिकुलर ये बोरोविंग ऑफ मनी है। ठीक है, जब भी आपको एक्स्ट्रा जब भी है, जैसे कि भी लाख रुपये का बिल है उस पर जो है कि आपने वो पेमेंट लेट कर रहा है, आपने 15% जो है उसका इंटरेस्ट लिया है, तो 15,000 वो इंटरेस्ट के है, तो आपको उसे मैनेज भी करना है, वो प्रॉपरली करना है। किस तरीके से आप करोगे वो आपके लिए है।
ठीक है, यानी कि हमें जो है कि उसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो हमें टैली में जब भी मैनेज करेंगे तो टैली में किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर जो है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले तो क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो तो दो टाइप से, वन इज तो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर इज तो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज आपने कभी इंटरेस्ट के लिए सुना होगा तो आपने एक ये सुना होगा कि जब भी हम लोन वगैरह कुछ लेते हैं ना तो हमारे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपने जब भी स्टडी किया है तो 5th या 6th स्टैंडर्ड में आपको सिखाते हैं कि भाई 100 रुपीज़ है, उस पर 2% इंटरेस्ट लगा है, तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट की जो आपकी टाइप्स है, यानी कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो दोनों ही सिंपल हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों ही हम टैली के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से होगा। इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे वो लोन बैलेंस पर हम उसको चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों वे है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उस पर। अभी यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई आपको एक लोन अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर से 2 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है पर एन्यूम, यानी कि ईयरली 15% इंटरेस्ट है, ठीक है। हमारे अभी जो है हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए ऑलमोस्ट यही रहता है ना कि जब भी बैंक लोन रहते हैं तो सपोज ये एक एग्जांपल इसी तरीके से गिन लेते हैं, 10,000 रहा, 2 ईयर का जो है लोन है आपका और इंटरेस्ट रेट आपका पर एन्यूम कितना है 15%। तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर आपको जो है कि बाइफरकेशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया है, इंटरेस्ट रेट भी दिया है और टाइम इन ईयर्स भी है। तो अभी हम क्या करेंगे तो कि 10,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 15% है तो हम 15% नहीं ले सकते, ठीक है। 15% को हम क्या करेंगे तो 15% को डिवाइडेड कर देंगे बाय 100 से, यहाँ पर हम लेंगे 0.15, यानी कि मेरा इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा तो कि 3,000 रुपीज़ जो है मेरा इंटरेस्ट होगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में करना पड़ता है, ठीक है, करते ना, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है तो आप कैलकुलेटर से करोगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो टैली के अंदर ही हो जाएगा और वो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। आपको एकदम इजी होगा कि टैली के अंदर जब भी आपको पार्टी वाइज इंटरेस्ट देखना है कि कौन सी पार्टी के पास मुझे कितना इंटरेस्ट लेना है, कौन सी पार्टी को मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है कि आपको जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है तो वो पर्टिकुलर टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसके बाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो देख रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपने देखा, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर आपको दी हुई है। अभी जो है टैली के अंदर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस तरीके से हमें एनेबल करना है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है टैली में। सो टैली में इसको एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जो है कि पूरा दिया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेप बाय स्टेप दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली के अंदर क्या करना है तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से हमें पहले उसको एनेबल करना होगा। सो लेट्स मूव ऑन टैली। टैली के अंदर आपको क्या करना है तो यहाँ पर जो है हमें इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो इंटरेस्ट पर हमें किस तरीके से उसको एनेबल करना है तो ये F11 के अंदर जाना है। F11 में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए ये जो है कि सपोज आपको यहाँ पर शो ऑल फीचर नो आता है ना तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा, नहीं दिख रहा है तो हमें यहाँ पर हेडेक नहीं लेना है कि भाई मुझे नहीं शो हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए शो ऑल फीचर्स के अंदर आपको यस करना है तो आपको तुरंत यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है शो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पहले हम उसको यस करेंगे। जैसे ही यस करते हो शॉर्टकट कंट्रोल A से हमने सेव किया। आपको कुछ ट्रांजैक्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको दिया है सेल्स का एक ट्रांजैक्शन दिया है 1 अप्रैल को और 13 अप्रैल उसकी ड्यू डेट है। कस्टमर पे कर रहा है 10 मई को हमें, और हमें जो है कि उसकी कितनी इंटरेस्ट अमाउंट होगी, उसका क्या रिपोर्ट रहेगा, किस तरीके से उसे मैनेज करना रहेगा, तो वो है हम टैली के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हमें सेल्स ट्रांजैक्शन पर दिया हुआ है तो हम जो है एक सेल्स का ट्रांजैक्शन पास करेंगे पर्टिकुलर ये कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, सो देखते हैं टैली में। यहाँ पर जो है कि टैली में आपको क्या करना है तो टैली में हमें एक सेल्स का ट्रांजैक्शन करना है। तो जो हमारी सेल्स वाली जो पार्टी है जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके लेजर में पहले हमें इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करना रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं
तो कि यहाँ पर जैसे अल्टर के अंदर गए, लेजर के अंदर गए, हम कौन सी पार्टी को जो है सेल कर रहे हैं, तो जो भी पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसका पर्टिकुलर लेजर यहाँ पर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर अक्षया ट्रेडर्स लिया, देखिए हम अक्षया ट्रेडर्स का जो है कि भाई सेल्स का एक जो है कि उसके अंदर ही हमें एनेबल करना है, तो हम यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक जो है कि इंटरेस्ट हमने अब लिया है ना, तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर नो ही रहेगा, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट उसको एनेबल किया है, तो अब से आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको यहाँ पर यस भी कर सकते हो। और इन केस आपको नई कोई पार्टी बनाना है, यानी कि नया लेजर बनाकर उसमें इम्प्लीमेंट करना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तो कि क्रिएट के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर नया लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक नया लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अमन ट्रेडर्स, सेल कर रहे हैं सो सन्ड्री डेटर्स। देखिए यहाँ पर जो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, तो अभी जो है हम इंटरेस्ट जब भी एनेबल करते हैं ना, तो हमें बिल टू बिल की रिक्वायरमेंट रहती है, हम बिल टू बिल ही ये कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिया है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, यस, और इसके अंदर आपको दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कि यस। देखिए आपको यहाँ पर जो है कि ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट के पैरामीटर्स शो कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से इंटरेस्ट करना है, किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई एक बिल पर हुआ, फिर दूसरे बिल पर हुआ, फिर तीसरे बिल पर हुआ, तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको कैलकुलेट करना है, तो यस। अगर नहीं करना है तो आप नो रख सकते हो। ओवरराइड पैरामीटर, यानी कि ऐसा करना है कि भाई अभी जो है वो 10%, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर 13%, ऐसी कभी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ये ऑप्शन को यस कर सकते हो। नॉर्मली जो है हमारे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है वो रहता है। दूसरा यहाँ पर आपको F12 का ऑप्शन भी दिया है कि एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर जो है आप यस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा कि ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन के बाद, जैसे कि भी एक ट्रांजैक्शन में मैंने आगे कहा ना कि 13%, दूसरे ट्रांजैक्शन पे 16%, तो उसके लिए यहाँ पर जो रेट और परसेंटेज और वो लिखा है, तो यहाँ पर हमें उसको ओवरराइड करने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ क्या किया है, तो हमने सिर्फ जो है कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट जो है उसको हमने यस कर दिया है। कितना रेट जो है, तो हमें 15% कहा है। अभी यहाँ पर जो है कि आपको बताएगा कि आपको इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ, 365 डे और 30 डे मंथ। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम ईयरली ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो कैलेंडर ईयर लेंगे। 365 डे ईयर यानी क्या हो जाएगा कि वो 365 डे को ही कंसीडर करेगा। सपोज कहीं कभी जो है लीप ईयर आ गया तो हमें जो है इसलिए हमें कैलेंडर ईयर लेना है यहाँ पर, ठीक है। आपको जैसे कि मंथली कहा है, इंस्ट्रक्टर ने आपको ऐसा कहा है कि भाई आप मंथली लीजिए, तो आप मंथली भी ले सकते हो। आपके बिजनेस में आपने जो डिस्कस किया हुआ है कस्टमर से और आपकी डील भी उससे हुई है कि भाई मंथली लेना है, तो आप मंथली यहाँ पर लीजिए। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, तो कि कैलेंडर ईयर ले रहे हैं। कौन से बैलेंस पर लेना है, तो कि ऑल बैलेंस। एप्लीकेबिलिटी कब है, यानी कि कब से इंटरेस्ट को एप्लीकेबल करना है, ऑलवेज या पास्ट ड्यू डेट। ऑलवेज से क्या होगा कि जिस दिन ट्रांजैक्शन करूंगा तब से होगा। पास्ट ड्यू डेट यानी कि मेरी जो क्रेडिट डेज है, यानी कि 30 डेज जो मैंने दिए हुए हैं, तो वो आफ्टर द 30 डेज ही वो लेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि पास्ट ड्यू डेट बाय, तो यहाँ पर 0 डेज ही रखना है। सपोज़ कि कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशन आपके अच्छे हैं और आपको ये भी करना है कि भाई आपने 30 दिन दिए थे और उसके बाद वो पेमेंट दे रहा है, तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, बराबर, पर वो कस्टमर ने आपको आगे से कहा कि मुझे 2 दिन दीजिए, मैं 2 दिन में आपको पूरा पेमेंट कर रहा हूँ, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट मत कीजिए। तो ऐसे जब भी आपको 2 डेज़ आगे बढ़ाना है, तो आप पास्ट ड्यू डेट के बाय जो है कि बाय लिखा हुआ है वहाँ पर आप 2 डेज़ कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन फ्रॉम, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बट ऑलवेज ए ड्यू डेट इनवॉइस रेफरेंस रहेगा आपका। यहाँ पर आपको राउंडिंग मेथड पूछेगा। राउंडिंग मेथड क्या है, तो कि जैसे कि भी नॉर्मल राउंडिंग लेके आप 1 ले सकते हो, यानी कि पॉइंट में जब भी इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट के अंदर ऐड कर देगा। सपोज कि 0.50 होगा, 1.50 होगा तो वो 2 रुपीज़ ले लेगा, और 1.39 होगा तो वो 1 रुपीज़ ले लेगा। ये जब भी आप एडवांस पैरामीटर यस करते हो, जैसे कि सेकंड ऑप्शन है ना, ओवरराइड पैरामीटर्स ईच ट्रांजैक्शन, उसको जब यस करते हो तब आपको यहाँ पर जो है कि भाई आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है कि भाई 15% यहाँ पर, फिर 13% उसके बाद जब भी वो पे करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको सेव कर रहे हैं, आपको ये लेज़र को भी सेव करना है, ठीक है। हमने ये लेज़र सेव किया।
अब जो है हम ट्रांजेक्शन करेंगे वाउचर्स के अंदर से। नॉर्मल सेल्स का ट्रांजेक्शन है, हमें कहा है 1 अप्रैल को देना है, सो हम 1 अप्रैल को देंगे। ट्रांजेक्शन सेल कर रहे हैं, यानी कि सेल्स का ट्रांजेक्शन है हमारा अमन ट्रेडर्स। यहाँ पर हम लेंगे सेल्स GST, कौन सी प्रोडक्ट हम उनको सेल कर रहे हैं, तो HPNVY 1 नंबर्स, ठीक है। कितने में कर रहे हैं, तो हमें जो है कि भाई 10,000 दिया हुआ है, तो हम 10,000 की अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको नीचे जो है यहाँ पर क्या लेना होगा, CGST एंड SGST, आउटपुट C और आउटपुट SGST। देखिए इनवॉइस की अमाउंट कितनी हो गई है, तो 11,800 हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बिल के रेफरेंस की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी आपको जो है कि भाई ये डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, यानी कि बिल के रेफरेंस की स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है, तो आप F12 के अंदर जाइए और ये जो है यूज़ जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं कि एक तो ये एक आपका रहेगा यूज़ वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन वाला, वो आपका यस है, तो जो वाउचर नंबर रहेगा वही आपका बिल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा एक ये ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, ये ऑप्शन आपका यस होगा ना, तो ये आपको जो रेफरेंस वाली स्क्रीन आ रही है वो शो नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, ये ऑप्शन आपका नो रहना चाहिए, ठीक है। तो वो नो है, वो नो रहेगा तब आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। अब यहाँ पर मुझे दे रहा है न्यू रेफरेंस, सो न्यू रेफरेंस के अंदर आ जाते हैं। हमारा जो सेल्स ट्रांजेक्शन था वो एज़ यूजुअल यहाँ पर नंबर आ चुका है। यहाँ पर जो है कि आपको एक ड्यू डेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारी जो है कि बात क्या हुई थी, तो कि 30 डेज़ जो है वो यहाँ पर देना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर 30 करके दूंगा ना, तो मुझे तुरंत यहाँ पर बता देगा कि 1 में, ठीक है। अमन ट्रेडर्स 13 डेज़ मुझे देने हैं, तो मैं यहाँ से भी उसको 13 डेज़ दे सकता हूँ। और दूसरा जो है कि हमारे कंफर्म है कि पर्टिकुलर ये पार्टी को जो है कि 30 डेज़ की ही लिमिट देनी है, तो आप ये लेजर पर जाकर कंट्रोल एंटर देकर यहाँ पर भी जो उसके जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यानी कि 30 डेज़ आपको देने हैं तो दे सकते हैं। आप लेजर के अंदर भी दे सकते हैं, और पर्टिकुलर बिल के लिए देना है तो आपको जो है यहाँ पर जो रेफरेंस वाली स्क्रीन आ रही है, बिल रेफरेंस की जो स्क्रीन आ रही है वहाँ पर आपको देना रहता है। देखिए यहाँ पर जो है अभी मैंने यहाँ पर जो है कि वहाँ 30 दिए, डायरेक्टली मुझे स्किप कर देगा, यानी वो 30 डेज़ का जितने दिन जो होंगे, तो 30 डेज़ कब हो रहे हैं 1 मई को, यानी कि 1 मई तक उनको कितना पेमेंट हम जो है वो देगा हमें, तो 11,800 जो पेमेंट है वो हमें देगा। कब तक, 1 मई तक। अगर वो 1 मई तक 11,800 नहीं पे कर रहे हैं, देन हम जो है कि 15% इंटरेस्ट लेंगे उनसे। देखते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेव करते हैं। ट्रांजेक्शन हमने सेव कर दिया है। यहाँ पर हमें दूसरा क्या कहा है, ओके, वो जो है कस्टमर 10 मई को हमें जो है पेमेंट कर रहे हैं, ओके। तो अभी जो है कि हम पहले क्या करेंगे, तो अभी जो है कि कस्टमर ने पेमेंट हमें कब किया है, 10 मई को। पहले जो है कि भाई आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है कि वो कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपको जो है कि इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है वो देखना रहेगा, ठीक है। हम इंटरेस्ट कहाँ से देखेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए रिपोर्ट जो है वो आपको देखना है। तो डिस्प्ले के अंदर जो है मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यानी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल होने वाला है, कितना इंटरेस्ट जो है पेबल करना है, आपको यहाँ पर दिखेगा। लेजर्स से देखना है तो आप लेजर्स भी देख सको। देखिए जो भी लेजर्स आपने एनेबल किए हैं ना, वही यहाँ पर आपको शो करेगा। इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको हर एक लेजर देखने की ज़रूरत नहीं है। अमन ट्रेडर्स में जाइए, कौन सी डेट दी हुई है आपने, 2 मई है, ठीक है। हम अल्टर F2 कर देते हैं, और जो है कि भाई कब हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो कि 1/4 से जो है पेमेंट कर रहे हैं 10/5 को, यानी हमारी क्या अमाउंट हो जाएगी, तो कि 11,844, यानी कि 11,800 तो हमें लेना ही है। अभी 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो 44 रुपीज़ इंटरेस्ट का भी हमें लेना है। समझ आ रहा है। यहाँ पर जो है कि 18,800 जो है 11,800 तो हमें लेना ही है, बट अब जो है कि भाई वो 10 तारीख को कर रहे हैं ना, तो पेमेंट हमें 44 रुपीज़ भी लेना है। अभी देखिए हमारा बिल जो बना है वो तो 11,800 का है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 44 रुपीज़ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, तो ये 44 रुपीज़ जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर लूँगा, तो क्या होगा कि उसका लेजर जो है वो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से देखना है हमें लेजर। डिस्प्ले के अंदर गए, अकाउंट्स बुक और लेजर,
यहाँ पर मैं अमन ट्रेडर्स करूँगा। देखिए 11,800 शो हो रहा है। ट्रांजेक्शन करेंगे भी अमन ट्रेडर्स से हमें जो है कि भी कितना मिल रहा है पेमेंट, तो F6 F2 10,500 को दे रहे हैं, हमने 10,500 पर आ गए। यहाँ पर कैश में ले रहे हैं, तो कैश आपकी बैंक है तो आप बैंक ले सकते हैं, कैश में आकर हम ले रहे हैं अमन ट्रेडर्स। अभी वो हमें कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो कि 11,844, ठीक है, 44 रुपीज़ वो है ना इंटरेस्ट का। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें अगेंस्ट रेफरेंस में ये आ जाएगा कि 11,800 तो आ गया। अभी ये जो है कि 44 रुपीज़ नहीं आ रहे, देखिए ना तो अगेंस्ट है ना एडवांस है, ये हमारा कौन सा है, इंटरेस्ट का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जब भी आप इंटरेस्ट के लिए, देखिए यहाँ पर हमें 44 का बैलेंस भी क्रेडिट में बताएगा। फिर ये आप ट्रांजेक्शन जैसे कि अगेंस्ट के जगह पर आप ऑन अकाउंट में लेकर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड में, एंड ऑफ द ईयर आपको ये सब क्लियर करना रहता है। सो हमें क्या करना है कि जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं साथ में उसको क्लियर करना है। इंटरेस्ट के ये ट्रांजेक्शन्स को आपको जैसे आप ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसको पर्टिकुलर एक कुछ नोट तो देनी होगी ना, आपको कुछ तो देना होगा उससे, कि भाई जिससे वो जो है कि उसको एडजस्ट करके आपको पैसा देगा। तो हमारे लिए जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना रहेगा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, तो हमें अल्टर के अंदर जाना है, जहाँ पर वाउचर टाइप है, वहाँ पर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने जो है कि सेल्स किया है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट नोट के अंदर जाएंगे। डेबिट नोट में आपको यहाँ पर एक दिया है नेम ऑफ क्लास। ये नेम ऑफ क्लास क्या होता है, तो कि पर्टिकुलर जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन को ईजी और शॉर्ट करने के लिए नेम ऑफ क्लास है। देखिए कि मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो हमने इंटरेस्ट का रिपोर्ट भी देखा कि 44 रुपीज़ वहाँ पर मुझे बता दिया। तो मैं उसको जब भी डेबिट नोट दूंगा तो वहाँ पर सब मैं मेंशन नहीं करूँगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक क्लास बना रहा हूँ। क्या क्लास बनाना है, इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट क्लास, आपको जो भी नाम रखना है रख सकते हो। मैंने डेबिट नोट के अंदर एक क्लास बनाया है इंटरेस्ट क्लास। यहाँ पर आपको पहले लिखना रहेगा, इस पर एंटर करोगे तुरंत ही एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको लिखा हुआ आ रहा है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यानी कि इंटरेस्ट के लिए आपको करना है यस। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको ट्रीट करना है नहीं, हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। इसको आपको सेव कर लेना है। अभी जो है कि कहाँ पर जाएंगे हम, तो कि वाउचर्स और क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए जो है कि यहाँ पर मुझे कोई भी वाउचर्स नंबर जो है मीन्स के वाउचर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन नंबर नहीं दिख रहे हैं। F10 के अंदर जाना है आपको। जैसे ही आप F10 में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। डेबिट नोट के लिए है अल्टर F5। जैसे ही अल्टर F5 दोगे आपको तुरंत क्लास पूछेगा कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन में क्या लेना है, तो कि यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट क्लास, कोई कॉस्ट सेंटर नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे डेबिट क्या बता रहा है, अमन ट्रेडर्स बता रहा है, यानी अमन ट्रेडर्स की जो है कितने की अमाउंट है, तो कि अमन ट्रेडर्स आपने एक देखा कि यहाँ पर जिसका इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है वो ही बता रहा है, ठीक है। तो अमन ट्रेडर्स आपको शो कर रहा है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे ही अमन ट्रेडर्स पर जा रहे हो तो आपको बिल की डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैंने गया और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 30/4, ठीक है। अभी मैंने अमन ट्रेडर्स लिया, देखिए 30/4 पर मुझे कोई भी स्क्रीन पर कोई डिटेल नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट 30 डेज है और वही 1 मई तक है, तो आपको यहाँ पर वो अमाउंट नहीं देगा। अब जो भी डेट दोगे ना वही अमाउंट आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 15/5 दूंगा, ठीक है, तो देखिए तो कितना हो रहा है अमाउंट, 68 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको ये एक बेनिफिट है कि अब डेबिट नोट के अंदर गए और आप जैसे ही डेट दे रहे हो तो आपको पर्टिकुलर वो डेट पर, जिस डेट पर वो पेमेंट दे रहा है उसी डेट का आपको 9 दिन का कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 44 रुपीज़। एंटर आप करोगे यहाँ पर जो है, जैसे ही आपने दिया अमन ट्रेडर्स का एंटर, ये न्यू रेफरेंस, यहाँ पर आपको लेना है इंटरेस्ट। अब जो भी देना हो, आप रेफरेंस तो न्यू ही लेना है, आपको नाम जो भी देना हो दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा लेजर एक बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है क्रिएट का ऑप्शन दिया है, या तो अल्टर C से आप कर सकते हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर है, यस है, 44 रुपीज़ उसके अंदर आ चुके हैं।
अभी आपको दिखेगा अमन ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो कितना है 11,844 और यहाँ पर इंटरेस्ट की भी अमाउंट आ चुकी है 44। आप जो है उसके अंदर यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर एनेबल है इसलिए यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, मैंने कंट्रोल एंटर देके उसको नो किया है। आपके कोई भी लेजर में कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि भी आपको नो करना है तो पर्टिकुलर वो लेजर ओपन कीजिए और वो लेजर के लिए ओपन करने के लिए आपको वहाँ पर जाकर कंट्रोल एंटर देना है और आपको जो भी उसमें अल्टरेशन करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव के लेजर में कॉस्ट सेंटर को नो कर दिया। ठीक है, अमन ट्रेडर्स ले लिया, इंटरेस्ट रिसीव हो चुका। नरेशन में आपको जो भी लिखना है कि पर्टिकुलर ये बिल के सामने या तो जो भी इंटरेस्ट है वो लिख सकते हैं। सेव किया। अभी हम जो है क्या करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट का रिपोर्ट आपने कहाँ से देखा था, अगेन डिस्प्ले, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आप जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर जाकर रिसीवेबल्स में भी देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर जो है कि एक डेबिट नोट आपने दे दिया है। लेजर्स के अंदर जाकर अमन ट्रेडर्स में देखेंगे, अभी मुझे कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं बता रही है। हाँ, आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको किसके पास से कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है तो यहाँ पर अमन ट्रेडर्स का आउटस्टैंडिंग मुझे शो कर रहा है। ठीक है, आप लेजर्स में जाकर हम स्पेशली अमन का देखेंगे तो अमन का आपको आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि भाई 11,800 बिल की अमाउंट और 44 रुपीज़ इंटरेस्ट के। अभी वो बंदे ने हमें 10 तारीख को पेमेंट किया है तो हम जो है कि 10 तारीख को उसका ट्रांजैक्शन कर लेंगे, यानी कि F2 पहले हमें लेना है 10/5 और जो है हम लेंगे रिसीव हो रहा है तो F6, कैश दे रहा है तो कैश और यहाँ पर हमें लेना है अमन ट्रेडर्स। देखिए अभी मुझे 11,844 अगेंस्ट रेफरेंस दोनों ही आ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अमन का लेज़र जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है, और हम इसको सेव करेंगे। अभी जो है कि हम देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर और अमन ट्रेडर्स के अंदर अमन का लेजर्स देखेंगे तो देखिए आपको ये लेजर्स नील बता रहा है, कोई भी आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन टैली के अंदर पास करना आपको शायद इजी लगे बट उसको एडजस्ट करना आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप डेबिट नोट, आप जब भी रिसीव हो रहा है तो डेबिट नोट के अंदर क्लास बना दीजिए, आप पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट के अंदर क्लास बना दीजिए। आप डेबिट नोट उसको दोगे तब जाकर वो आपको पेमेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हम देखेंगे बैंक ओडी अकाउंट का इंटरेस्ट। बैंक ओडी अकाउंट क्या है, उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपको किस तरीके से टैली के अंदर जो है कि इम्प्लीमेंट करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।